सामने आ रही है। पीपा पुल से नीचे गंगा में गिरी गाड़ी मिली। पीपा पुल से नीचे गंगा में गिरी थी सवारी गाड़ी। आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। शवों को बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि 12 से ज्यादा यात्री लापता हो गए थे, जिसमें लगातार गोताखोर प्रयास कर रहे थे शवों को ढूंढने की। फिलहाल शवों को बाहर निकाला जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, जो शवों को निकालने का काम कर रही है। आपको बता दें, गंगा से निकाली गई गाड़ी, रेस्क्यू टीम ने गाड़ी को निकाल लिया है और फिलहाल शवों को निकालने की कवायद जारी है। 12 से ज्यादा यात्री लापता है। रेलिंग तोड़कर सवारी गाड़ी नीचे गिर गई थी। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे पास शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए हम सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो सवारी गाड़ी गिरी थी उसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने ढूंढ निकाला है और उस गाड़ी में फंसे जो सब हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। और जिस तरीके से घटना घटी है, कहा जा रहा है कि इसमें 10 से 15 लोग सवार थे। एक व्यक्ति का शव पहले ही निकाला जा चुका था और अब जब सवारी गाड़ी मिल गई है, उस गाड़ी के अंदर ही कई से फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कवायद यहाँ पर शुरू है। देखिए, एसडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ जो स्थानीय नाविक हैं, जो मछुआरे हैं, वो लोग भी मदद कर रहे हैं उनकी। और यहाँ पर गाड़ी में जो फंसे लोग हैं, जिन लोगों का शव है, उन्हें निकालने की कवायद शुरू है। बड़ा जेसीबी मशीन लगाया गया है, जिसे रस्सी के सहारे से गाड़ी को अंदर से गोताखोरों ने ढूंढ निकाला है। काफी भीड़ है यहाँ पर लोगों की और कहा जा सकता है कि जो यहाँ स्थिति है, तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो एक और कोरोना का खतरा है और दूसरी ओर इतनी बड़ी कहा जा सकता है हृदय विदायक ये घटना है। और किस तरीके से यहाँ पर देखिए जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो जिन लोगों के सब फंसे हुए हैं, इसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कितने शवों को निकाल लिया गया है? कि शवों को गाड़ी से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, अभी 7 से 8 शवों को बाहर निकाला गया है। जो सब गाड़ी में ही थे, उन सभी उसमें महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुरुष हैं, उनके सब को बाहर इस वक्त निकाला गया है। और भी कई जो सब हैं वो गाड़ियों में, जो उस सवारी गाड़ी में जो फंसा है, उसे निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए, तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कहा जा सकता है कि हृदय विदारक ये तस्वीर है, कैसे घटना घटी है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो स्थानीय जो दियर के लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं इस इलाके में, पानापुर के इलाके में, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। तो काफ़ी दुखद घटना है और इस घटना के बाद अब कहीं न कहीं जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है, उन्हें कामयाबी मिली है कि जो सवारी गाड़ी जो थी, उस गाड़ी को यहाँ से निकाल लिया गया है और उसे निकालने की, उसमें जो सब फंसे हैं उसे यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम देखिए मौजूद है। जेसीबी मशीन है, जिस मशीन से मजबूत रस्सी के सहारे उस सवारी गाड़ी को बांधा गया है और उसके बाद अब उसे ऊपर खींचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गाड़ी भी काफ़ी भारी है और नीचे पीपा पुल है। और खास करके देखिए, पीपा पुल की जहाँ तक बात है, तो पीपा पुल को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ये हमेशा से इस पर ये सवाल उठा है कि जर्जर पीपा पुल होता है और साथ ही साथ जो पहुँच पथ बनाया जाता है उसमें गड़बड़ी होती है। और यहाँ भी जो सवारी गाड़ी का चालक था, वो कहीं न कहीं गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण फिर गंगा नदी में जाके गाड़ी गिरी, क्योंकि जो पहुंच पथ है वो सही से नहीं बना हुआ है, ढलाई है। और ढलाई पर गाड़ी जब पुल पर चढ़ी तो उसके बाद गाड़ी अनबैलेंस हुई और जिसके बाद ये घटना घटी है। देखिए, अब गाड़ी को ऊपर बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, इसमें जो सामान थे और शादी समारोह से ये जो लोग हैं, जिन लोगों की गंगा नदी में सवारी गाड़ी गिरने से डूबकर मौत हुई है, वो लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। रात में शादी समारोह में गए थे और यहाँ से वो लौट के अपने घर जा रहे थे, जिसके बाद यह दुखद घटना घटी है। और खास तौर पर देखिए यहाँ किस तरीके से अब गाड़ी को बाहर निकालने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में वो बड़े से जेसीबी मशीन के द्वारा गाड़ी को यहाँ से निकाल करके बाहर किया जाएगा। हालांकि कई लोगों के डेड बॉडी को निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि गंगा नदी में कुछ डेड बॉडी हैं, कुछ लापता लोग हैं, उन्हें खोजने की यहाँ पर कोशिश
की जाएगी। लोगों की काफ़ी भीड़ है, पीपा पुल जर्जर है। लगातार जहां प्रशासन के लोग हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप वो साइड हो जाइए, क्योंकि पीपा पुल जर्जर है। रेलिंग जो है पीपा पुल का, उस रेलिंग पर कई लोग आसपास में खड़े हैं। तो एक ये भी चुनौती होती है बड़ी, क्योंकि स्थानीय लोग हैं, जब कोई घटना घटती है तो वो लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं, उन लोग भीड़ को भी संभालना एक चुनौती होती है। देखिए जो टीम है, जो गोताखोर हैं, वो लोग अब फिर से एक बार इस तैयारी में है कि वो गंगा नदी में जाएं और जा करके वो जो लापता लोग हैं, जो और भी जो लोग बचे होंगे, उन्हें ढूंढा जाए। तो गाड़ी मिल गई है, ये एक कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि कामयाबी है। जो पिछले कई घंटों से खोजा जा रहा था, उस गाड़ी को ढूंढ लिया गया है और अब उसमें जो फंसे लोग हैं उनके शवों को भी बाहर निकाल लिया गया है और गाड़ी को भी अब ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। और जो तस्वीर है वो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं बहुत ही हृदय विदारक ये तस्वीर है कि किस तरीके से शादी समारोह से लोग लौट रहे थे और अचानक से उनकी गाड़ी पीपा पुल पर पहुंचती हो और रेलिंग तोड़ के गंगा नदी में समाहित हो जाती हो। दुखद घटना है, सुबह की ही घटना है, 7-7:30 बजे के करीब की ये घटना है। पीपा पुल से होकर के ये गाड़ी जा रही थी तो अचानक से रेलिंग टूटने के कारण रेलिंग तोड़ करके गाड़ी गंगा नदी में समाहित होती है, जिसमें 10 से 15 लोग सवार होते हैं। और खास तौर पर हम दूसरी ओर की भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो बचाव कार्य है यहाँ पर वो अब जारी है। और यहाँ पर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए जेसीबी मशीन यहाँ पर लगाया हुआ है और यही वो जगह है तोड़ करके गंगा नदी में गिरी थी। अभी भी देख सकते हैं आप, सामान देख सकते हैं, जो लोग जो उस गाड़ी पर जो सामान लेके गए थे उनके सामान भी अभी तक गंगा नदी में ही है। तो यही वो रेलिंग है जहाँ पर घटना घटी है, रेलिंग को तोड़ते हुए गाड़ी। शैलेंद्र, प्रशासनिक अमले के कोई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जिनसे और ज्यादा जानकारी मिल पाए? हेलो, दानी है दानापुर। शैलेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम लगातार शवों को निकालने की कवायद कर रही है। फिलहाल 7 से 8 शवों को निकाला जा चुका है, रेस्क्यू जारी है और जो सवारी गाड़ी गिरी थी उसे भी निकालने की कवायद तेज है, निकालने की कोशिश जारी है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, दोनों टीमें मौजूद हैं घटनास्थल पर और आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में भीड़ वहां पर जुटी है। मृतकों के परिजनों में कोहराम है, सभी लोग रो रहे हैं, सभी लोग बिलख रहे हैं। बड़ा हादसा इस वक्त दानापुर से। शैलेंद्र, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? तो बड़ी खबर, गंगा से गाड़ी निकाल ली गई है। जो सवारी गाड़ी गंगा में गिरी, सवारी गाड़ी निकाली गई। बड़ी खबर हम आपको दानापुर से दे रहे हैं। पीपा पुल से गंगा में गिरी थी गाड़ी। सुबह करीब 7 से 7:30 बजे की घटना है। 8 शवों को गंगा से निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर 7 से 8 शवों को निकाल लिया गया है। रेलिंग तोड़कर गाड़ी गिरी थी। गाड़ी में करीब 20 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी में करीब 20 लोग सवार थे। जो गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई, लेकिन जो गाड़ी के अंदर थे वो सीधे गंगा नदी में जा गिरे और अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मदद से उनके शवों को निकालने की कवायद जारी है। फिलहाल 8 शवों को गंगा से निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से ये गाड़ी लौट रही थी और गंगा में पीपा पुल के पास गंगा में ये सवारी गाड़ी गिर गई, जिसमें 12 लोग लापता बताए जा रहे थे, जिसमें से 8 शवों को फिलहाल
निकाल लिया गया है और बाकी शवों को निकालने की कवायद भी जारी। हम आपको तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। स्थानीय विधायक भी पहुंच गए हैं। स्थानीय विधायक रीतालाल यादव घटनास्थल पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, आप तक हमारी आवाज आ रही है? शैलेंद्र, अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज और ये हम तस्वीरों के जरिए लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो सवारी गाड़ी डूबी थी उसे अब बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सवारी गाड़ी में जो लापता लोग थे, कई लोग उसमें फंसे थे जिनकी मौत हो चुकी है पानी में डूबने के कारण। उनके शवों को भी बाहर निकाला जा चुका है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के सब अभी भी नदी में है, तो उसे भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे पहली कोशिश है कि जो सवारी गाड़ी है उसे बाहर, हो सकता है कि उसके आसपास में कुछ और लोग हों, उसे फिर बाद में गोताखोरों के द्वारा ढूंढ कर निकाला जाएगा। और सवारी गाड़ी मिलने के पहले एक व्यक्ति का शव नदी के अंदर से निकाला जा चुका था। जब यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो जब यहाँ पर पहुंची थी, हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय गोताखोर हैं, वो सुबह से ही लगे थे। सुबह से ही वो से पास कर रहे थे। यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं आरजेडी के रीतालाल यादव, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से, चूंकि गाड़ी काफी भारी है और यहाँ पर जेसीबी मशीन बड़ा सा लगाया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि उस गाड़ी को सबसे पहले बाहर निकाला जाए, क्योंकि उम्मीद ये है कि उसमें और भी लोग फंसे हो सकते हैं या फिर उसके नीचे दबे हो सकते हैं कुछ लोग। तो ये कोशिश है कि पहले कि गाड़ी को किसी तरीके से बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद अभी तक गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जा सका है, लेकिन उसमें जो लोग फंसे थे उन लोगों को बाहर, जिनके शव थे वो, उनके शवों को बाहर जरूर निकाल लिया गया है। जहां तक हम पीपा पुल की बात करें तो पीपा पुल पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, और अभी भी जो पीपा पुल की जो स्थिति है वो काफी जर्जर है। कोई इस पर घटना घटती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि पीपा पुल पर कोई बड़ी घटना घटे। और ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी कई बार ट्रैक्टर पलटने या फिर लोगों के दुर्घटना की पीपा पुल पर खबर आती रही है। और हर साल पीपा पुल बनाया जाता है, कहा यह जाता है कि काफ़ी मजबूती के साथ इस पुल को बनाया जा रहा है। लेकिन स्थिति जब आप पीपा पुल पर जब आते हैं तो पता चलता है कि कितना खतरनाक है पीपा पुल से गुजरना। खुद ही जब आप इस पीपा पुल पर चलते हो तो पैदल चलना इस पीपा पुल पर काफ़ी मुश्किल है। और ऐसे हालात में ये समझा जा सकता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को कितनी तकलीफ होती है, कितना मशक्कत करना होता होगा। है कि जो पहुंच पथ बनाया जा रहा है, यहाँ पर घटना जो दुर्घटना हुई उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का पहुंच पथ है, क्योंकि पहुंच पथ जहाँ से शुरू होता है वो काफी ऊंचा है और ढलाई होने के कारण गाड़ी पीपा पुल पर जब आती है तो उसके बाद काफी, मतलब उस समय जब एक तो पीपा पुल जर्जर हो, दूसरी ओर ढलाई से जब गाड़ी उतरती हो तो उस वक्त बैलेंस कर पाना काफी मुश्किल होता है गाड़ियों को। और यही कारण भी बना इस घटना के पीछे। ड्राइवर जो था वो गाड़ी को बैलेंस नहीं कर सका और रेलिंग तोड़ते हुए गाड़ी सीधे गंगा नदी में समाहित हो गई। और खास तौर पर अब देखिए जो पिछले कहा जा सकता है कि लगभग 3 घंटे के बाद शैलेंद्र, इस गाड़ी को एक सवाल ये भी उठता है कि जब पुल इतना जर्जर है, चलने की हालत में भी नहीं है, तो उस पर इतनी भारी सवारी गाड़ी किस तरह से गई? किसने अनुमति दी और कौन जिम्मेदार है इस हादसे का? बिल्कुल, देखिए पुल जर्जर है और लगातार न्यूज 18 पर भी पहले भी ये खबरें दिखाई गई हैं। दानापुर का पीपा पुल हो या फिर पटना में पुल हो, तो इन दोनों जगहों की तस्वीर लगातार न्यूज 18 पर दिखाई गई थी और बताया गया था कि किस तरीके से पीपा पुल जर्जर है। उसके बावजूद देखिए कहीं न कहीं प्रशासन की गलती है। कहा जा सकता है कि प्रशासन के लोग, जो शासन के लोग हैं वो लोग चेते नहीं और उन लोगों ने इस खबर को हल्के में लिया, उसके बाद इतनी बड़ी दुर्घटना घटती है। खास तौर पर देखिए पीपा पुल पर ये पहली बार ऐसा हादसा नहीं हुआ। अक्सर दिन पीपा पुल पर इस तरीके के हादसे होते हैं और कहीं न कहीं जब यहाँ पर जब भी पीपा पुल बनता है तो वहाँ पुलिस की तैनाती की जाती है, मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी दी जानी चाहिए, ताकि जो गाड़ियाँ जा रही हैं, किस तरीके से गाड़ियाँ जा रही हैं, उसकी देख रेख हो सके, एक साथ कई गाड़ियाँ न चले। इन तमाम चीज़ों के लिए पीपा पुल पर भी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण
इतनी बड़ी घटना घटी। और सबसे बड़ी बात है कि निर्माण में भी गड़बड़ियां होती हैं। जब पीपा पुल आप बना रहे हो तो इसका जो पहुंच पथ है वो कहीं ना कहीं बढ़िया से बनाना होता है। और पीपा पुल पर जब आप देखेंगे तो जितने भी इसके रेलिंग है पीपा पुल का, वो आप हाथों से हिला सकते हैं। और खास तौर पर यहाँ भी हम रेलिंग को दिखाएंगे। देखिए दूसरी ओर यहाँ से ऑपरेशन जारी है, सबों को निकालने की कवायद है। दूसरी ओर हम देखिए ये रेलिंग को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेलिंग जो है ये हिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये हाथों से इस रेलिंग को हिलाया डुलाया जा सकता है तो ये समझने वाली बात है कि जब रफ्तार में जब गाड़ियां आएंगी तब इस रेलिंग का क्या होगा। हालांकि घटना काफी कहा जा सकता है कि हृदय विदारक है। और सामने की तस्वीर हम दिखाएंगे जहां पर डेड बॉडी को सामने रखा गया है। यहाँ पर तमाम लोग जो पटना पानापुर दियारा के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और कोशिश है कि गाड़ी को निकाल लिया जाए और उसके बाद जो यदि सब फंसे हैं उन्हें भी इसमें से निकाला जा सके। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 10 लोगों के शव को यहाँ से निकाला जा चुका है। अभी भी कहा जा रहा है कि कई लोग नदी में अंदर फंसे हुए हैं और कई लोगों को निकालने की कोशिश यहाँ पर होगी। देखिए गोताखोर जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों का जो कुछ यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं। तो हम आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। दानापुर में बड़ा हादसा, जहां पीपा पुल के नीचे सवारी गाड़ी गिर गई गंगा नदी में और फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिलकर शवों को निकालने की कवायद कर रही है। फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है 10 शवों को निकाल लिया गया है। गाड़ी पर 20 लोग सवार थे। तो फिलहाल रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी थी गाड़ी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।